हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है पाप मोचनी एकादशी। यथा नाम तथा कर्म, जैसा ही नाम है वैसे ही कर्मों को प्रदान करने वाली पाप मोचनी एकादशी है। जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ तो बड़े सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि दीदी मिसकैरेज हो गया गलती से, या फिर अबॉर्शन करा लिया गया। अगर गलती से भी मिसकैरेज हुआ है या फिर अबॉर्शन कराया है तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन पाप मोचनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो इस प्रकार के पाप से भी मुक्ति दिला देती है। वैसे तो कोशिश कीजिए कि जाने अनजाने में आपसे कोई भी हत्या, कोई भी पाप ना हो। लेकिन अगर हो भी गया है, किसी कारणवश हो गया, दबाव में या फिर गलती से हो गया, तो पाप मोचनी एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे, गर्भ हत्या जैसे, गो हत्या जैसे पाप से मुक्ति कराने वाली एकादशी है। देखो, पाप मोचनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो हमें जो हमारे ये भौतिक सुख है ना, इस भौतिक सुखों में वृद्धि कराती है। जो हमारे दैनिक जो कार्य होते हैं, जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप हो जाता है तो उससे मुक्ति दिलाकर हमको मोक्ष प्रदान करती है। अब ऐसे में ना बड़ी सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार पाप मोचनी एकादशी 25 तारीख की है या 26 तारीख की है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पाप मोचनी एकादशी का खाली हम कोई भी एकादशी का व्रत, तो डेफिनेटली आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। पाप मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं होता, लेकिन 3 दिन तक इस व्रत के जो नियम होते हैं वो लागू करने होते हैं। जैसे कि नंबर 1, पाप मोचनी एकादशी पे एक दिन पहले 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एकादशी तिथि से एक दिन पहले पृथ्वी शयन ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज मांस मदिरा नहीं खाना होता। एक दिन पहले मसूर की दाल और लहसुन का भी उपयोग नहीं करना होता। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पानी में कुछ ना कुछ डाल के आपको स्नान करना होता है। उसके बाद सुबह पानी में स्नान डालिए, उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनिए, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अगर आपके घर पे भगवान श्री कृष्ण जी की बाल स्वरूप प्रतिमा है तो उनको, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गया, तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको पंचामृत से स्नान करा के उनके वस्त्र इत्यादि आप लोग बदलिए, उनको भी पीले रंग की पोशाक पहनाइए। उसके बाद संकल्प लीजिए। एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हो, या फिर मैं ये कहती हूँ आप कोई भी व्रत कर रहे हो, वह व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक आप सही विधि से संकल्प नहीं लेते। संकल्प लेने का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने हाथ पे, वैसे देखो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल निषेध होता है, इसलिए 1 या 2 का सिक्का लीजिए, सुपारी लीजिए, लौंग लीजिए और आंखें बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मुझे यह व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ऐसा करके आपने जो भी सामग्री है वो आप भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष चढ़ा देंगे, या फिर वो उस लोटे में डाल देंगे जो लोटे का जल आपको भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाना है, या फिर सूर्य देवता को जिस लोटे का जल चढ़ाना है उस लोटे में डाल सकते हैं। वो सारी सामग्री जल चढ़ाने के बहाने से पेड़ पौधों में आ जाएगी, और जो पैसे बच जाएंगे 1 या 2 का सिक्का, उसमें कुछ पैसे और मिलाकर द्वादशी पे दान करने की बड़ी महिमा होती है। अब आपने संकल्प लिया, अब आप व्रत के लिए एकदम तैयार। अच्छा, मैंने जो संकल्प लिया उसमें मैंने बोला कि मैं फलाहार खा के व्रत कर रही हूँ। अगर आप निर्जला बिना पानी के व्रत रख रहे हो तो आप वैसा बोलिए, और अगर आप एक समय भोजन खा के व्रत रख रहे हो तो आप वैसा बोलिए। मतलब जो आपका वे होगा व्रत रखने का, आपको ऐसा ही बोलना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको कथा पढ़नी है। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है, तो पाप मोचनी एकादशी की भी अलग कथा होगी। कथा पढ़नी है, उसके बाद भगवान को भगवान का प्रिय भोग लगाना है, उसके बाद आरती करनी है, फिर तुलसी माता के पास आ जाना है। तुलसी माता के पास एक आसन बिछाना है, वहां पे सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है, फिर आसन में बैठ जाना है, माता रानी को अर्ध दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करनी। अगर आप डेली 4 परिक्रमा करते हैं तुलसी माता की, तो इस दिन कम से कम 11 कीजिए। 11 परिक्रमा करने के बाद जो आसन आपने बिछाया है वहीं पे बैठिए और भगवान के मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो जो आपके लड्डू गोपाल है उनको भी लाके वहीं पे रख दीजिए तुलसी माता के पास। तो जब आप परिक्रमा करोगे तो तुलसी की परिक्रमा के साथ साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल की परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा। तो तुलसी की परिक्रमा के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी परिक्रमा हो जाएगी, और वहीं पे बैठ के कुछ मंत्रों का जाप। अगर
आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपके पास गुरु द्वारा मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। अगर वो भी मंत्र नहीं है आपके पास तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 और कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब आपने मंत्रों का जाप कर लिया। मंत्रों का जाप करने के तत्पश्चात अब आपको अपने पूरे घर का काम करना है। देखो व्रत आपका है, ठीक है ना। हो सकता है आपके छोटे बच्चे हो या फिर आपके इन-लॉज ने व्रत ना रखा हो, हस्बैंड ने व्रत ना रखा हो, तो फिर आपको वो दैनिक नियत के कार्य करने हैं। आपने अपने दैनिक नियम के कार्य करे, लेकिन इस कार्य में ऐसा नहीं कि आपने फोन कान पे लगा लिया, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों की चुगली कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। दैनिक नियम के जो काम करने हैं वो काम तो करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। अगर आपकी आदत है कि आप दिन में सो जाते हो तो एकादशी के व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। मैं एकादशी का व्रत क्यों कह रही हूँ, किसी भी व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। व्रत का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। 5 तो कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और एक मन को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करना, इसी का नाम एकादशी होता है। तो इसमें सोने की मनाही होती है। जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। शाम हो जाएगी, शाम के वक्त आपको एक दीपक तो तुलसी दीप पे जलाना है, 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पे जलाने हैं, 1 दीपक आकाश दीप दान करना है, 1 अखंड वैसे तो मैं कहती हूँ कि भैया अगर आप में सामर्थ्य है तो आप पूरे दिन की एक जोत जला दीजिए, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप पूरे दिन की जोत जला पाए तो कम से कम किसी भी एकादशी को जब आप शाम को पूजा करते हैं तो उस वक्त एक अखंड जोत जला दीजिए जो कि पूरी रात जलती रहेगी, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात में सोने की मनाही होती है। लेकिन अगर आप सो जाते हो तो आपकी अब्सेंट में आपकी साक्षी एक अखंड जोत है जो कि जलती रहनी चाहिए, वो आपकी अब्सेंट में जलती रहेगी। काफी देर तक एकादशी वाले दिन जगना चाहिए। अब जगकर ये नहीं टीवी देख रहे हो आप, भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। ये सभी चीजें आप जप के करिए। उसके बाद द्वादशी पर किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर सबसे पहले उसको भोजन कराइए और उसके बाद दान दक्षिणा देकर विदा कीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अब पहले मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि आखिर व्रत कब है। देखिए पाप मोचनी एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 25 मार्च को सुबह सुबह 5:05 पे हो रहा है। मतलब सुबह सुबह 5:05 पर 25 मार्च को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और सूर्योदय का टाइम जो है वो है 5:26 पर। अर्थात जब सूर्य निकलेगा तो हमें कौन सी तिथि मिलेगी, एकादशी तिथि। और एकादशी तिथि का वही विश्राम हो रहा है 26 मार्च को सुबह सुबह 3:45 पे, ठीक है ना। तो सूर्योदय के साथ हमें जो तिथि मिल रही है वो 25 तारीख की है, क्योंकि 25 तारीख को 5:05 पे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है जो कि 26 मार्च को 3:45 पे खत्म हो जाएगा सुबह सुबह। सूर्योदय के साथ हमें जो तिथि मिल रही है वो तिथि 25 मार्च को मिल रही है और 25 मार्च को पूरे दिन की एकादशी है और 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में बड़ी धूमधाम से पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है वो 25 मार्च को रखा जाएगा। आप लोगों को भी पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत रखना है वो 25 मार्च से रखना है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएंगी, जिसपे वीडियो आप लोगों को जल्दी प्राप्त हो जाएगी। मेरा नंबर हरे कृष्णा। तो मेरे पास है ये कुछ ओरिजिनल रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष के पेड़ से जब रुद्राक्ष तोड़ते हो ना तो कुछ आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। अब आप कहोगे दीदी कैसा रुद्राक्ष है, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष यही है। जब आप इसको गर्म पानी में डालोगे तो ये इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाता है और छिलका उतरने के बाद आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। वो आपकी किस्मत है कि आपको 1 मुखी रुद्राक्ष मिल रहा है, 2 मुखी मिल रहा है, 3 मुखी मिल रहा है, 4 मुखी मिल रहा है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मेरे पास इसका लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। आप इस नंबर पे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है इस एक रुद्राक्ष की कीमत है 501 रुपए, चार्ज रखा गया है। और अगर आप 3 रुद्राक्ष ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी, डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 रुद्राक्ष ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अपना इस नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। और इस रुद्राक्ष को अपने घर मंगा लीजिए। आपके पास ऐसा रुद्राक्ष आएगा, उसके बाद आप इसको गर्म पानी में उबालकर यूज कर सकते हैं। नंबर नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, किस
चीज की उसको पढ़ाई करनी चाहिए, किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, अगर उसका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको क्या उपाय करने चाहिए, ये सभी जानकारी, आपकी शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर से मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, ये नंबर केवल कुंडली देखने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।